दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय का 15 वचन। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियां को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। सुलमती नाम का एक प्रेमिका अपने नायक से जब मिलती है, इस प्रकार वर्णन कहती है। इसी का वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ने वाली उस छोटी लोमड़ियों को पकड़ने की आवश्यकता है। उस लोमड़ियों ने जाके दाग की बारी को खत्म कर देता है। मेरे प्यारों, सुलमती सुलेमान के बीच की वार्तालाप को यहाँ पर वर्णन करके लिखा है। उन दिनों में पालिस्तीन के देश में देखिए, छोटी छोटी लोमड़ियां होती थी जो दाग की बारी को सत्यानाश करती थी, बर्बाद करती थी। वो वहां पर गड्ढे खोद के छिप छिप कर रह के वहां जो फूले लगते उस फूलों को फल आने के पहले खा जाता था। इसलिए वो सुलमती कहती है, इस प्रकार की लोमड़ियों को जो हमारे दाग की बारी को बिगाड़ती है, उसको पकड़ के हमें नाश करना, ताकि हमारे दाग की बारी सही हो जाए। इसका मतलब इसकी आत्मिकता के ऊपर हमें ध्यान देना है। दाग की बारी का मतलब परिवार को यहाँ पर दिखाते हैं। परिवार में बिगाड़ने वाली छोटी छोटी, परिवार को बर्बाद करने वाली छोटी छोटी लोमड़ियों की कुछ आदत जैसा है। इसका मतलब पति पत्नी के ऊपर संदेह करते हैं, वो भी एक लोमड़ी के समान है। पत्नी पति पर संदेह करती है, वो भी एक लोमड़ी के समान है। बच्चे माँ बाप पर संदेह करते हैं, माँ बाप बच्चे पर संदेह करते हैं। एक प्रकार संदेह एक लोमड़ी के समान, जो परिवार सुंदर से दाग की बारी के समान है, उसको बिगाड़ देते हैं। पति नफरत करके कभी कभी हत्या तक करने की जगह में आ जाते हैं। परिवार टूट जाता है, दाग की बारी नाश हो जाती है। और क्या कहते हैं मालूम है? परिवार में हम एक दूसरों को क्षमा करने में पीछे रह जाते हैं। ये भी एक लोमड़ी समान है, जो हमारे परिवार नामक बारी को या उस बगीचा को बिगाड़ सकता। मेरे प्यार, पति पत्नी को क्षमा करना है, पत्नी पति को क्षमा करना है, माँ बाप बच्चों को क्षमा करना है, बच्चे माँ बाप को क्षमा करना है। एक दूसरों के प्रति कुछ कड़वापन है, एक दूसरों के प्रति कुछ विरोध है, एक दूसरों सह नहीं पाते हैं, हम एक दूसरों को सह लेना है, एक दूसरों की बातों को सह के हमें माफ करना है। माफ करने के द्वारा सुंदर ये परिवार का नामक का जो बारी है, दाग की बारी है, उसमें फल लगेंगे, यानी प्रतिफल होगा। परिवार में आनंद और खुश रहेंगे, परमेश्वर उससे आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।